हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम एम के गौर एंड 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों ये जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। मतलब एक लेंस को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इनमें से यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये पूछा गया है। भाई देखिए, लेंस तभी बन सकता है जब मटेरियल ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट आ जा सकती है। ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, लाइट आ जा सकती है। इससे भी आप लेंस बना सकते हैं, इससे भी लेंस बना सकते हैं। प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी लेंस बना सकते हैं। बट क्ले जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है बच्चों, इसीलिए इससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो सिंस क्ले इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सो लेंस कैन नॉट बी क्ले कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। ठीक है, इसका यूज़ जो है लेंस बनाने में नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आंसर देखिएगा। सिंस क्ले इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, so it cannot be used to make a lens। ठीक है बच्चों, समझ में है? मतलब यहाँ पर ये तीनों मटेरियल जो है ट्रांसपेरेंट हैं, ये हो सकते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इनसे लेंस बना सकते हैं, लेकिन क्ले जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए इसका जो है क्ले से अपन जो है लेंस नहीं बना सकते हैं। अब बच्चों देखिएगा, एनसीईआरटी इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड टू, एक तो वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा बन रहा है। ठीक है, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी वो बताना है। तो बच्चों यहाँ की जगह क्या हुआ, कॉनकेव मिरर के सामने अगर फोकस और फोकस के पीछे कहीं ऑब्जेक्ट रखते हो आप, तो इमेज सारी उल्टी बनती हैं, इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड बनती हैं। लेकिन एक ही केस ऐसी है जिसमें जो इमेज जो है कॉनकेव मिरर के द्वारा इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, जो है पोल और फोकस के बीच में। पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं कॉनकेव मिरर बना के दिखा रहा हूँ, देखिए, और इमेज बना के दिखा रहा हूँ। बच्चों देखिए, कॉनकेव मिरर है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया पोल फोकस के बीच में। इस ऑब्जेक्ट का नाम आप ए बी दे देते हैं। अब ऑब्जेक्ट ए बी से जो फर्स्ट लाइट रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से ये लाइट रे पैरेलल ले जाइए। इसके बाद जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है, आप जानते हो, रूल है। तो ये देखिए, ये फोकस से पास हुई, पैरेलल जाएगी तो फोकस से ही पास होगी। सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में यहाँ पर इंसिडेंट होगी, यहाँ से निकलेगी, इधर जाएगी और ये वापस सी से ही आएगी, क्योंकि आप रूल जानते हैं कि सी की डायरेक्शन में कोई भी लाइट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो विदाउट एनी डेविएशन, मतलब सेम पाथ को फॉलो करती है, अपोजिट लौट आएगी। ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूँ जाने का एरो और ये आने का एरो। अब यहाँ पर दोनों की दोनों जो लाइट रेज हैं सपोज करती हैं, जैसे ये लाइट रे जब आप यहाँ से देख रहे होते हैं ऑब्जर्वर बन के, तो लाइट रे जो है आपकी आइज़ में एंटर करती है, ऐसा लगता है पीछे से आ रही है, फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जब ह्यूमन आई के अंदर जब ये लाइट रे एंटर करती हैं ऑब्जर्वर की आई के अंदर, तो उसे ऐसा लगता है कि रेज कहाँ से आ रही हैं, बताएं, पीछे से आ रही हैं। मतलब ये पॉइंट आप ए डैश देते हैं, इस पॉइंट को आप ए डैश दे दीजिए, ये ए डैश पॉइंट, ए डैश से नॉर्मल ड्रॉ करिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ए डैश बी डैश, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए।
ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया और इसके बाद में यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से आपने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ किया। ये जो नॉर्मल है वही इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ पर एरो बनाइए, यहाँ पर एरो था और ये ए डैश बी डैश नाम दीजिए। ए डैश बी डैश उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा जो पोल और फोकस के बीच में होगा। तो सिचुएशन मतलब कंडीशन केस कौन सी होगी कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में आपको रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ले रहा हूँ वापस से आपके सामने, देखिएगा। तो यदि आपका आंसर ये है कि अगर पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज लार्ज बनती है, रेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्केव और बाकी की फोकस और इसके पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी इसी साइड बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। कॉन्केव मिरर के सामने एक ही ऐसी केस है जिसमें पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बड़ा बनेगा। इसीलिए इसका यूज़ शेविंग मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि शेविंग मिरर के रूप में जब ये जो कॉन्केव मिरर है बहुत छोटा सा बैंड होता है, उसका फोकस पॉइंट काफ़ी दूर हो जाता है और आपका जो फेस है जब शेविंग करने के लिए आप यहाँ पर बैठे होते हैं पोल और फोकस के बीच में, तो आपका चेहरा पीछे बनता है और काफ़ी बड़ा बनता है। इसलिए इसका यूज़ जो है वो शेविंग मिरर के रूप में करते हैं। चलिए आंसर कौन सा होगा देखिएगा, क्वेश्चन में आपके सामने लगा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था आपका कि इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर ऑब्जर्व टू ए वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर। तो मैंने बना के दिखाया पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट ये रहा आपके पास बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट। तो फोर्थ नंबर का जो आंसर है वो सही होगा, बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच।